हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुप्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। कल के वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, कल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया था, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर अर्थात अनुपात और समानुपात चैप्टर के इम्पोर्टेंट ट्रिक्स को तथा क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम आपके बहुमूल्य समय को बिना बर्बाद किए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ शब्द हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहले अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात दो राशियों के बीच तुलना करने के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है मिश्रित अनुपात। अनुपात तो पता चला कि दो राशियों के बीच की तुलना किया जाता है। जब दो चीजों के बीच तुलना किया जाए तो उसे हम अनुपात से दर्शाते हैं। मिश्रित अनुपात क्या होता है? दूसरा शब्द है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात बोलता है कि यदि दो या दो से अधिक राशियों के प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल को हम लोग मिश्रित अनुपात कहा जाता है। अर्थात यदि हमें दो रेशियो दिया गया है 2:3 और 4:5, तो अग्रपद मतलब पहला पद को अग्रपद और पीछे के पद को पश्च पद कहते हैं। तो पहला पद और पश्च पद के गुणनफल को हम लोग मिश्रित अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो अब अगला होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात बोलता है यदि A और B के बीच के अनुपात का वर्गानुपात एक रेशियो के पदों के वर्गों के अनुपात को वर्गानुपात कहते हैं। अर्थात यदि हमें एक अनुपात दिया गया है 2:3 और हमें इससे इसका वर्गानुपात पूछा जाए तो प्रथम पद का अनुपात और अंतिम पद का वर्ग का अनुपात, दोनों का अनुपात वर्गानुपात कहलाएगा। अर्थात इस अनुपात का वर्गानुपात यदि हमें निकालने को कहा जाए तो वर्गानुपात हो जाएगा 2 का स्क्वायर वर्ग अर्थात 4:3 का स्क्वायर अर्थात 9। ये इसका वर्गानुपात हो गया। इसी तरह से यदि हमें घनानुपात बोला जाए तो सेम किसी रेशियो के घनों के अनुपात को घनानुपात कहा जाता है। अर्थात यदि हमें राशि 2:3 दिया गया है और हमें इसका घनानुपात पूछा जा रहा है तो प्रथम पद का घन और अंतिम पद के घन के अनुपात को लोग घन अनुपात कहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 का घन अर्थात 8:3 का घन अर्थात 27। 8:27 ये इसका घना अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स देखते हैं। दोस्तों, ट्रिक्स देखने से पहले हम लोग अनुपात तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समानुपात को भी समझ लेते हैं। रेशियो को समझ लिया अच्छे से, अब समानुपात को देखते हैं। समान, देखिए इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है। समानुपात अर्थात समान अनुपात, मतलब जब दो अनुपात समान हो तो हम उसे समानुपात कहते हैं। अर्थात मान लीजिए दो रेशियो, एक है A:B और दूसरा है C:D और दोनों का मान यदि समान हो तो हम लोग इसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और देखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग A तथा D को बाह्य पद कहते हैं अर्थात बाहरी पद कहते हैं, तथा B और C को मध्य पद कहते हैं, बीच का पद कहते हैं। ठीक है, आप लोग को ये बात ध्यान रखना है। यदि किसी समानुपात में बोला जाए कि मध्य पद क्या है तो B और C यहाँ मध्य पद हो गया, जबकि बाह्य पद पूछा जाए तो बाह्य पद हो गया A और D। ठीक है, और इसके लिए एक सूत्र है जो दो अनुपात समान हो, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि ये दोनों समान है तो इसके लिए हमें बोला जाएगा मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पद अभी हमने आपको बताया कि B और C इसका मध्य पद है।
मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। पहला ट्रिक है कि यदि P रुपया को A अनुपात B के अनुपात में बांटना हो तो पहला भाग क्या होगा? पहला भाग होगा A बटा दोनों अनुपातों का योग यानी A प्लस B मल्टीपल P। ठीक है, अगर इसी तरह से हमें इसका दूसरा भाग पूछा जाए तो बस इस A की जगह पर हम लोग B का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल बोल रहा है कि 6480 रुपया को 7:9 में बांटने पर पहला भाग क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाक से अपने ट्रिक का प्रयोग करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। पहला भाग बराबर क्या हो जाएगा? पहला भाग बराबर A यहाँ पर 7 है और B का मान 9 है, तो A बटा दोनों का योग 16 मल्टीपल कितने रुपए को हमें बांटना है? 6480 रुपए का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कट कर लेते हैं 8 से। ओके, अर्थात 7 मल्टीपल 405 अर्थात इसका मान हो जाएगा 2835। इतना रुपया, ये हमारा पहला भाग होगा। अगर इसी में हमें दूसरा भाग बोलता है तो बस हम यहाँ 7 की जगह 9 से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है 2856 रुपए को A तथा B के बीच 5:9 में बांटा जाता है, तो B का हिस्सा ज्ञात करना है। अर्थात हमें दूसरे भाग का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाक से अपने सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरे भाग का मान ज्ञात करना है तो दूसरा भाग अर्थात B का भाग बराबर दूसरा भाग अर्थात B का भाग बराबर क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे B का अनुपात रखेगा 9 बाई दोनों का योगफल अर्थात 14 मल्टीपल P अर्थात 2856। चलिए इसको 7 से काट लेते हैं। 7 ओके, चलिए इसको हम लोग दोबारा से कट करते हैं और जब हम लोग इसको मल्टीपल करते हैं तो इतना रुपया आ जाता है, अर्थात B का भाग हो जाएगा 1836 रुपया। ठीक है, अभी हमने देखा था कि B रुपया को A अनुपात B में बांटना था, लेकिन यही चीज यदि हमें तीन लोगों में बांटना हो, 3 अनुपात में बांटना हो, A अनुपात B अनुपात C में बांटना हो, तो पहला भाग क्या हो जाएगा? पहला भाग बराबर हो जाएगा पहला भाग का अनुपात बटा तीनों का योगफल यानी A प्लस B प्लस C मल्टीपल P। ठीक उसी तरह से यदि हमसे दूसरा भाग बोला जाए तो A की जगह पे हम लोग B रखेंगे, यदि हमसे तीसरा भाग बोला जाए तो A की जगह पे हम लोग C रखेंगे। ठीक है, इस सूत्र को भी, इस फॉर्मूले को भी चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल बोल रहा है 3390 रुपया को A, B तथा C के बीच 5:4:6 में बांटा जाता है, तो B का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, B का हिस्सा पूछा जा रहा है, अर्थात हमसे दूसरा भाग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो B का हिस्सा B बराबर क्या हो जाएगा? B का मान रखेंगे हम लोग, B का मान यहाँ पे कितना है? 4 है, अर्थात 4 बटा तीनों अनुपातों का योगफल अर्थात 5 प्लस 4 प्लस 6 अर्थात 15 मल्टीपल P अर्थात 3090। ओके, चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद तो सॉल्व करने के बाद इसका मान ये आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 9,000 रुपये की राशि को हम लोग ए, बी तथा सी में क्रमशः 4:5:6 में बांटा गया है। तो ए और सी के भागों के बीच में क्या अंतर होगा? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पहले ए का निकाले भाग, फिर सी का निकाले, फिर दोनों को घटाएं। इससे अच्छा है हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। हमें क्या बोला जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए और सी के भागों में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, ए का भाग कितना है? ए का अनुपात 4 है और सी का कितना है? सी का 6 है। ठीक है, तो जो बड़ा है, दोनों में अंतर पूछा जा रहा है, तो बड़ा में से छोटा को घटाना है, अर्थात 6, जो भी बड़ा होगा हम लोग उसमें से इसको घटाएंगे। 6 - 4 सी का भाग बटा माइनस ए का भाग बटा तीनों का योगफल गुने 9,000, अर्थात 2/15 मल्टीपल 9,000। अर्थात ए और सी के राशियों के बीच 1,200 रुपये का अंतर है। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसी तरह के इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और क्वेश्चन को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।